अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर धुआंधार एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है। और उससे पहले मैं आपको रमज़ान मुबारक कह दूं। और धुआंधार मैंने इस एपिसोड को इसलिए कहा कि पिछली वाली एपिसोड में मैंने नहीं कहा था, लेकिन इतना धुआं उठा कि गर्दो गुबार छा गया हर तरफ सोशल मीडिया पे। तो दो तीन बातें मैं अपने शो के आगाज़ से पहले करना चाहूँगा कि एक तारीफ़ आप लोगों की बेतहाशा हमें मिली, लेकिन थोड़ी सी तनकीद भी मिली। लेकिन मेजॉरिटी ने जहाँ बात की तो माइनॉरिटी का भी हम ख्याल करेंगे, उनकी तनकीद का भी मैं जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने कहा भाई ये शो आप क्यों कर रहे हैं और ये तो अनएथिकल है, आप कैसे किसी को रिव्यू कर सकते हैं, आप लोग कैसे किसी को रेटिंग दे सकते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप जितने भी हमारे ये विजुअल मीडियम है या जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स के जितने भी आप मीडियम आप देखें, चाहे फिल्म है, म्यूज़िक है या थिएटर है, इन सब के रिव्यूज़ होते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जब फिल्म देखने जाता है तो वो देखता है कि मैं इसको देखूं या ना देखूं, इसको क्या रेटिंग मिली हुई है, इसके रिव्यूज़ में क्या बात है, मैं अपने 3 घंटे इन्वेस्ट करूं इस चीज़ पे। इवन अगर आप नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की बात करें, वो भी तो एपिसोड वाइज ड्रामाज ही होते हैं, उनके रिव्यूज़ आपको मिलेंगे। म्यूज़िक के हवाले से पूरे बिलबोर्ड चार्ट्स होते हैं। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि भाई आप किसी के गाने को कैसे जज कर सकते हैं। इंटरनेशनली ये फिनोमिना है, तो पाकिस्तान क्यों हम इस मामले में पीछे हैं। और हम पीछे इस वजह से हैं कि आज तक कैलिबर के लोग जो कि समझते हैं इस क्राफ्ट को, उन्होंने कभी रिव्यूज़ नहीं किए। आज तक जितने लोग रिव्यूज़ कर रहे थे वो इस क्राफ्ट को जानते ही नहीं थे, उनको टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता था। तो वेरी फर्स्ट टाइम इस वक्त वो लोग बैठ के ये रिव्यूज़ कर रहे हैं जो इस चीज़ को जानते हैं। और दूसरी बात, यमुना जैदी के हवाले से उनके फैंस बहुत अपसेट हुए थे इस बात पे, लेकिन मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि इसी सेट पे यमुना जैदी की बहुत तारीफ़ें भी हुई हैं। वो नंबर 1 एक्ट्रेस भी हमारे जजेस जब उन्हें बहुत अच्छा काम किया था वो करार पाई। और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे टैग किया था, तो मैं उसमें कहूँगा कि आपने कहा था कि वी डोंट नीड योर रिव्यूज़, ड्रामाज हम ऑडियंस के लिए बनते हैं, हमें यमुना हर रूप हर किरदार में पसंद है। बिल्कुल आपको पसंद होगी, लेकिन हमें वो जब अच्छा काम कर रही होती हैं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम उनके खैर ख्वाह हैं। जब थोड़ा सा काम में डगमगाती हैं तो हम बतौर खैर ख्वाह उनको थोड़ी सी तस्हीह कर देते हैं कि भाई ये काम ऐसे हो सकता है। और अच्छा इंसान जो कि वाकई यमुना को पसंद करने वाला होगा वो इस तरह की चीज़ करेगा, ये नहीं कि हर रूप हर रंग में आपको पसंद आ जाए। तो मैं बात को लंबा नहीं करूँगा। मेरे सामने मेरे बहुत रिस्पेक्टेड जजेस बैठे हैं, नादिया खान यहाँ पर हैं, रुबीना अशरफ यहाँ पर हैं और मारिया वासी यहाँ पर हैं। तो आप मेरी बात से अग्री हैं जो मैंने अभी तमीद बांधी? नहीं, बिल्कुल सही है और डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। हमारी तो है ही नहीं ऐसे प्रोग्राम्स जो चेक एंड बैलेंस रखें ड्रामा क्वालिटी पे। और दो तरह की राय हो सकती है, हमें अगर सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। किसी को कोई बहुत पसंद होता है, किसी को कोई पसंद नहीं आता, तो दिल बड़ा कीजिए। और आखिर में तो मैं ये कहूँगा पास करें या बर्दाश्त करें, हमने तो रिव्यूज़ कर रहे हैं, हॉरर देकर पास करें, हॉरर देके पास करें और आपने देखने हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब बात फ़र्क की हो रही है तो ड्रामा फ़र्क की बात हो जाए। तो जी चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है एहसन तालिश, राइटर है इमरान नज़ीर और फैसल कुरैशी, या वी मिस फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, अदील चौधरी, सहर खान, सबा शाह, सबीहा हाशमी, ये कास्ट में शामिल हैं। और ये मैं बता चलूँ ड्रामा बहुत अच्छी रेटिंग ले रहा है और काफ़ी अरसे से लिए चला जा रहा है। और आपको कैसा लगा नादिया? फ़र्क कितना फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क पड़ा डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, ये कि इकट्ठे मैंने 2 दिन में ये देखे हैं सारे एपिसोड्स बैक टू बैक, तो इसलिए पूरी कहानी फ्रेश है मेरे जहन में। फैसल तो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे हम सांस नहीं लेते एफर्टलेसली, बिल्कुल उसका ऐसे एक्सप्रेशंस, वॉक, हर चीज़ इतनी सिंक में है ना, ही इज़ अमेजिंग और बहुत अच्छा लगता है दैट कैरेक्टर। और ये कि आई थिंक उस लड़की को तो लट्टू हो जाना चाहिए था उसके ऊपर कि कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। बट फिर भी मुझे सहर का काम बहुत अच्छा लगा। अदील का अभी आया है जो उसका जो चल रहा है ट्रैक, जो उसकी एंट्री हुई है, उसने ख़राब किया चीज़ों को। उससे पहले आई थिंक स्टोरी बहुत मज़ेदार चल रही थी। और उसके बाद फिर ये जब मतलब गुस्सा आता है कि क्यों यार, क्या कमी है। हमारे कुछ ड्रामाज में देखा लड़कियां जो बीवियां ये ऑफ ट्रैक जा रही हैं सारी सारी पागल होगी। अभी जो इस एपिसोड की बात करें, एक जुमला बड़ा मज़ेदार है। अब अदील उसके घर आने से पहले ऑफिस जाते हैं सहर के और कहते हैं हाँ भाई मुझे तुम्हारा फ़ैसला सुनना है, क्या करोगी? तो कहती है वो सहर के मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो अदील पूछते हैं उसके बाद फिर तुम्हारा क्या फ़ैसला होगा है? और वो क्या कह रही है, जवाब करूंगी या नहीं करूंगी? हाँ, वो कह रही है कि मुझे ना वक्त चाहिए सोचने का। अच्छा, फिर तुम्हारा क्या फ़ैसला होगा?
मेरा या तो मैं मान जाऊंगी, हाँ, या मैं नहीं मानूंगी, या मैं नहीं मान। ओह आला मैंने इस पे तो मैं खड़े होकर ना ऐसे से करी। हाँ बिल्कुल, वाह ये क्या जुमला था। बिल्कुल, और ये रजिस्टर हुआ था बकायदा जब देख रहे थे, लाइक मैं मैंने कहा क्या मतलब वीना, आपने बहुत कोशिश की थी लाइटें बुझवा दें, मुझे याद है शुरू में जब हमने किया था वो नहीं बुझी, नहीं बुझी, सोते हुए लैंप जल रहे हैं हर जगह हाँ, कमाल बात है। 41 और 42 हम रिव्यू कर रहे हैं फ़र्क की। शुरू ओके लगा था, विद लिटिल बिट ऑफ फ्लॉज, बट ठीक थी, कहानी सही डायरेक्शन में जा रही थी। एक लड़की का ऑब्सेशन विद बीइंग रिच समझ आ रहा था, एक अमीर आदमी से उसकी शादी आ गई। अब वो अमीर आदमी, जैसे नादिया ने कहा कि अच्छा भला है, या तो तुम फैसल को ना लो ना, फिर ऐसी जगह में ले लो किसी और को, मतलब ज़रा सा ज़्यादा अपॉलिंग आदमी ले लो तो हम कहें कि हाँ भाई ये लड़की जस्टिफाइड है। मतलब मुश्किल है इस आदमी के साथ रहना, वो ठीक भी लग रहा है हमें और हम अपसेट हैं। सो ये वाला जो फेयर है ये समझ नहीं आ रहा। फिर वो लड़का जो है, वही जो बात अक्सर ड्रामों में मुझे बॉदर करती है, इसका प्लान क्या है? हाँ, इसको इसी आदमी की दौलत चाहिए, इसी के घर, और अगर दोनों ना मिली तो फुप्पो से शादी कर लेगा, मगर इसी घर की औरत चाहिए। ये हाँ, मतलब कि क्या वो एक सीन में गया है कि तुम तलाक ले लो और लगा दो उस पे जो भी इल्जाम लगा दो, ठीक है, मगर तलाक ले लो क्योंकि तुम्हें हक महर चाहिए, 20-30 करोड़ रुपया हक महर में लिख दिया बस आदमी ने, स्ट्रेंजली, बट चलो। उसके बाद अगले ही सीन में वो जाके खड़ा है उसके घर में बेटी का रिश्ता लेके। अच्छा। हाँ जी। एक तो इसका जो ये साउंड ट्रैक और जो म्यूजिक था ना, जबकि एसन इज द डायरेक्टर, कैसे मुझे नहीं समझ आया। इतना कोई वो था, एकदम थ्रिल म्यूजिक शुरू होता है तो उसके बाद फिर एकदम लाइक ओवरपावरिंग था। लग रहा था कि उस म्यूजिक या साउंड ट्रैक जो भी है या जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो है, और पीछे से हम डायलॉग साथ हमने लगाए हुए सपोर्ट के लिए, बिकॉज इतना डिस्ट्रैक्टिंग था कि आई मीन लाइक आई वाज कि, और वो एकदम चेंज हो रहा था, वो कुछ सीक्वेंस में नहीं बना हुआ था, वो ठा 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 कर आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, लाइक अब वो ज्यादा टेंशन ले रहा था ड्रामे से। अच्छा, इस ड्रामे में एक चालाकी है, ये क्या करते हैं, ये ड्रामा आपको 2 दफा दिखाते हैं, एक ही ड्रामा, एक ही एपिसोड आप 2 दफा कैसे देखते हैं? फ्लैशबैक, 10 मिनट के सीन होते हैं, उसके बाद वो एक शॉट ले लेते हैं जिसमें लड़का बैठा हुआ है, वही सीन दोबारा रिपीट होता है, फिर वो लड़की बेड पे लेटी हुई है, वही सीन उसके दोबारा रिपीट। राइट, एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर इस ड्रामे में से एपिसोड में से फ्लैशबैक निकाल दें 10 मिनट की और एपिसोड, फिर नहीं, पिछले एपिसोड में क्या हुआ था वो भी तो दिखाते हैं, और म्यूजिक भी निकाल दें, तो ये बात। डायरेक्टर साहब ने एक वो फॉर्मूला बनाया हुआ है कि एक एक्टर आज मौजूद है, आप यहाँ बैठ जाएं, बस आप बस बैठ के सोचें, आप यहाँ लेट जाएं, आप यहाँ लेट के सोचें, बस मेरे आधा एपिसोड हो गया। क्योंकि मैं जो शुरू का 15 मिनट यूज मैंने किया था, मैंने 15 मिनट काट काट के दोनों के उसमें दिखाऊंगा। आई थिंक राइटर ने 20 एपिसोड बनाए और चैनल ने कहा हमें तो 55 चाहिए, तो उसने कहा कि जो करना है इसी को खींच के बना लो। रेटिंग की तरफ चलते हैं, टाइम हमारे पास कम है। राइटर हैं इमरान नज़ीर, नादिया 5 I would say writers need to be more creative, open their minds, make new situations. हम वही पुरानी situations देख के fraud type है ना, जैसे अभी तुमने कहा कि एक लड़का है वो बस शादी पे शादी करना चाहता है, फ्रॉड कर रहा है। जब स्क्रिप्ट में दम नहीं होगा तो वो एक्टर कहाँ, घर से तो नहीं लाएंगे ना कहानी वो, और फिर आपको पता है कि एक्टर्स के पास इतनी लिबर्टी नहीं होती। नंबर फर्क इज 4 फॉर मी। 4 मारिया। ये दोनों एपिसोड्स जो मैंने देखी हैं इनमें मुझे कुछ मिरेकल होते हुए नजर आया। फैसल एकदम से ठीक हो गया, यूं करके गया और यूं करके आया। मिरेकल्स हैपन ना। आई थिंक 5। ओके, डायरेक्टर एहसन तारिश। नहीं, बहुत बेहतर हो सकता था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडोर हैपनिंग, बहुत ज़्यादा कमरे में के बाद कमरे और म्यूज़िक की वजह से मुझे होता है कि एहसन को ये इतना म्यूज़िक नहीं रखना चाहिए था, उससे सारी फील ख़राब हुई है। स्टोरी जो मज़े की भी है वो हम नहीं इंजॉय कर पाते बिकॉज इट्स इरिटेटिंग। तो डायरेक्शन के 3। I can relate to the, you know, जहाँ डायरेक्टर को मार्जिन्स नहीं मिले चीज़ें चेंज करने के, चलो ओके फाइन,
बट देयर आर प्लेसेस जहाँ जैसे अदील के लंबे लंबे montages हैं, and then those montages have flashbacks, and the flashbacks that we've just seen as scenes, तो छोटे करके अगर आपने रिफ्रेश करानी है ना हमारी मेमोरी, वी अंडरस्टैंड दैट। तो हम लोग डिमेंशिया तो नहीं है ना हम लोगों को? हाँ, इतना नहीं हो हर एपिसोड। गजनी तो नहीं बन जबकि गए सारे सारे? ड्रामे ये एक जैसे सबने तो हमने क्यों नोट किया है, हम सबने ये नोटिस किया, मेरे नोट्स में भी है कि भी टू मच ऑफ फ्लैशबैक तो कुछ है ही ना। So I think that is where the director should have done a better job. It's 5. 5 ओके जवाब है। एहसन तालिश, मुझे तो तालिश एहसन इसमें नजर ही नहीं आ रहा, ही इज नॉट तो कितने नंबर देंगे? तो मैं इसको दूंगी 5। 5 ओके जवाब है। अच्छा जी, एक्टर इन 2 एपिसोड पे हम कर रहे हैं, इन 2 एपिसोड में फैसल की क्या परफॉर्मेंस है उस पे आपने क्योंकि सारी देखी उन पे हम बात नहीं करेंगे। फैसल की की सिर्फ इन 2 एपिसोड में क्या परफॉर्मेंस है? अच्छी परफॉर्मेंस थी बहुत। बस ये जो फरियाल की सुसाइड वाला था ना वो बड़ा इरिटेटिंग, बट ओवरऑल जो उसको स्क्रिप्ट मिला है तो उसमें फैसल हैज परफॉर्म्ड वेल। और इन 2 एपिसोड में कितने आप उनको मार्क्स देंगे? 8। फैसल 8 इज ब्रिलियंट। हाँ, I think this play minus Faisal is nothing. ट्रू। So I think 7 for this one. 7 हाँ, वो फैसल क्योंकि वो बेचारा अच्छा एक्टर है, तो आप वो सिचुएशंस को बचाने की उसने जगह जगह कोशिश की है, लेकिन हर एक के लिए नहीं वो बचा सकता, जाहिर है। बट ही इज डन हिज अपना काम उसने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अगेन आप ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस कैसे होगी अगर इर्द गिर्द व्हाटएवर। सो 7 फॉर मी। 7 ओके जी। अब सहर की बात हो जाए। सहर का काम मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे इसके और ड्रामास का नहीं पता, मैंने तो पहला ही इसका ड्रामा देखा है एंड शी इज़ वेरी गुड। प्यारी बहुत है माशाल्लाह, उसकी आवाज़ वो जो है ना उसमें एक रफनेस सी है, आई रियली लाइक इट। और ये बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है जो उसने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। कितने नंबर? शी इज़ गुड। शी इज़ ऑल्सो 8 फॉर मी। 8 हाँ, इस एपिसोड में सहर, जो कि मैं जिसको बहुत हाईली रेट करती हूँ एज अ न्यू कमर, उसने मुझे डिसअपॉइंट किया है। बिकॉज देयर वाज दिस सीन जब वो लड़का एक सीन पहले तलाक और लॉयर के ऑफिस में उसके साथ है और फिर वही लड़का आ जाता है, मेरे हिसाब से इससे कहीं ज़्यादा ऊपर का एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था। सो आई विल गिव हर 6। मारिया? So these episodes, I felt कि बहुत जगह छोड़ दी गई। एक तो मेजर था कि वो दैट गाय व्हेन ही एंटर्स आपके आया है, तो उसके ऊपर अगर आपको नहीं भी बताया हुआ तो एज एन एक्टर अगर नहीं बताया तो पूछ लो या नहीं। तो कितने नंबर देंगे सहर को? 5 ओके जी। फर्स्ट ड्रामे की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जिस ड्रामे की बात करेंगे वो बहुत ही ख़ास है और हमारे जजेस को शुरू में पसंद आया था, फिर नहीं आया था, अब दोबारा कैसा लगा है उस पर बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और एक ऐसे ड्रामे की बात करने वाले हैं जिसे अगर कहा जाए कि कज़न मैरिजेस के हवाले से कोई ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए तो आई थिंक वो ये ड्रामा है। और इसमें हर एक कज़न की हर एक से शादी हुई भी है। जो 2 घरों में लोग हैं, सब घर का मामला घर में ही रहा है। घर का मामला घर में घर में ही रहा है, लेकिन बहुत ये आई थिंक हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं होता। बिल्कुल नहीं है। दुनिया में तो कहीं Cousin पे marriage भी। is not very अरे good. हर ड्रामे में कज़न मैरिज है, मतलब आप कोई भी अब कज़न आए ना तो उसको आपने ऐसे ही नज़र से देखना है, क्या मतलब है यार? जी आप समझ होंगे बात कर रहा हूँ काला डोरिया की। तो रुबीना आपसे स्टार्ट करते हैं। काला डोरिया कैसा लगा आपको? काला डोरिया इज मैंने पहले भी कहा था ये एक फ़र्क जॉनरा है जिसको लाइट हार्टेड लाइंस मज़े की हैं, एंड आई थिंक इट्स लाइक बुलबुलें फॉर मी कि यू नो सिचुएशंस हर दफ़ा कहानी बहुत ज़्यादा कहीं जा आ नहीं रही, उसी घर में कोई एक रिफ्ट होता है और फिर रिजॉल्व हो जाता है या अगली दफ़ा तक के लिए चला जाता है। सो नॉट माई काइंड ऑफ कॉमेडी, बट आई एम श्योर लोगों को अच्छी लग रही होगी। बट द ओनली थिंग दैट इज़ वर्किंग फॉर मी इन काला डोरिया आर 2 कैरेक्टर्स, नादिया एंड ज़ीक्यू। मारिया आप बताएं। काला मुझे नथिंग ऐसा कुछ नहीं लगा कि जो मैंने पहले जिस कर्ब से ना गुजरी हूँ मैं, लाइक नथिंग लाइक पंजाबी, बिकॉज आई एम फ्रॉम देयर, तो लाइक उसका ह्यूमर एंड एवरीथिंग यू नो आई अंडरस्टैंड, बट और उसमें आप एक्टर को एक एज भी मिलती है यू नो, क्योंकि आप कहते हैं ना पंजाबी उनका जो मजाक की हिस्स है,
और जो उनकी झुकते हैं एवरीथिंग, तो वो नादिया और उन जीक्यू में तो वो नज़र आ रही है। और ये दोनों ही पंजाबी क्यों लाए, ये दोनों भाई, ये इस पे कहानी बन सकती है अलग से। बट अदरवाइज आई एम वेटिंग कि शायद कुछ हो जाए, कुछ ठंडा ठंडा सा खत्म होने वाला है तो अब तो second हाँ, तो half यही हो जाए यही हो जाए। सो इट्स लाइक ओके, कुछ मुझे ये समझ नहीं आया कि वो क्यों लाइक साथ वाले घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों डाली हुई है कि साथ घर वाले घर में ही जाना है, या वो जो वो आप बात पर्टिनेंट उठाइए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वो आफ्टर थॉट है। देखिए, आप एक मैसेज जब देते हैं ना तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। हाउ आर यू डिलीवरिंग इट, लोगों को समझ के आ रहा है, या तो हो ना कि किसी दूसरे शहर में है या दूर है, या कोई आप लॉजिकल रीजन दे। अब वो बात पीछे रह गई और हम सारी ऑडियंस कह रही है कि तो साथ ही है, तो इतना क्यों शोर, इस बात पे क्यों शोर डाल रहे हैं? अच्छी बात ज़ाया हो गई, क्योंकि आप ये कह रहे थे तो साथ है, ये तो साथ है, ये तो, और वो कह भी रहे हैं कि साथ है, भाई साथ है, क्या हो गया इतना, तो वो मैसेज आप ज़ाया क्यों कर रहे हैं? आपका क्या टेक है नादिया इस पे? ये कॉन्सेप्ट बड़ा हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। एक फैमिली है, रिश्तेदार हैं, बीच में रिफ्ट है, बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। इट वर्क्स समहाउ, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट देखा जाए तो अच्छी नहीं है। स्क्रिप्ट बहुत वीक है, कुछ एक्टर्स बहुत बुरा काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल सबने बैलेंस नहीं किया, उठाया नहीं उस ड्रामे को, कुछ ही लोग उस ड्रामे को चला रहे हैं। रिफ्ट सिर्फ उनकी नजर आ रही है, बाकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही किसी बात। एक और चीज़ होती है यूट्यूब पे, स्पेशली जो आप व्यूज़ देखते हैं, एक चीज़ जो आपको नज़र नहीं आती बैक एंड पे हम देखते हैं, वो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, जिस पे आपके सारा उसका पैसा डिपेंड करता है कि चलो ड्रामा तो 40 मिनट का था, लोगों ने देखा कितनी देर, तो इसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन आई एम श्योर बहुत कम होगी। कम देर देखा होगा, व्यूज़ तो आए हैं लेकिन कम देर के लिए लोगों ने फॉरवर्ड कर करके स्किप करके देखा होगा। रुबीना, आपसे स्टार्ट करेंगे। साइमा अकरम चौधरी, आई थिंक द लाइन्स आर देयर, है ना, मगर अच्छा, अब वो रिपीट पे भी चली गई हैं बहुत सारी लाइंस। पोली पोली ढोल की तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है, तो सिचुएशंस हैं नहीं बहुत मज़े की, सो कुड हैव बीन बेटर। आई विल गिव हर पता नहीं क्या, ट्वीट कर देती हैं वो। फॉर दिस आई विल गिव हर 6। मारिया, देखिए, ये जो हमारा है ना कि जॉइंट फैमिली और एक आम गांव में भी और इधर की बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशंस, आप वैसे ही दो भाइयों को बिठा दें ना स्क्रिप्ट के बगैर, तो फैमिली को बिठा दें, वैसे ही आपको नेचुरल सिचुएशंस इतनी मिल जाएंगी। शादी पे, फ्यूनरल पे झगड़े असल होते ही वहाँ पे, रिश्ते टूटते और बनते ही वहाँ पे। तो ये तो एक, अभी जैसे कहते हैं ना, एक फॉर्मूला है, हिट फॉर्मूला है। अब इसमें आप फ्लॉप नहीं हो सकते, ये जाती है। राइटर के लिए मुझे लगता है कि शी बहुत अच्छा काम हो सकता था, और वो एक जो जेल होने वाली चीज़ है ना एक्टर्स के दरमियान में, वो ज़रा मिसिंग मुझे थोड़ी सी लगी। सो द राइटर इज 6। ओके। नादिया, राइटिंग। मुझे पता क्या लगता है, मैं एक सोल्यूशन देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ड्रामाज में आप देखें ब्लंडर्स राइटर्स के हो रहे हैं, स्क्रिप्ट वीक है, एंड आई थिंक हम लोगों को वो करने की ज़रूरत है जो हॉलीवुड में होता है, और वो ये कि सीरीज़ में एक से ज़्यादा राइटर्स होते हैं, जितने ट्रैक्स उतने राइटर्स चेंज भी हो जाते हैं। एक राइटर की बस की बात नहीं है मुझे लगता है इतने एपिसोड्स लिखना। मुझे लगता है इतना ये मुश्किल स्क्रिप्ट था, इतने सारे कैरेक्टर्स के जुमले बनाने, चीज़ें, और ये आपको मैं नहीं कह रही, ये एक राइटर के बस की शायद बात नहीं है। अगर ज़्यादा ज़रा हेल्प हो जाती तो ये और इसमें सिचुएशंस और मज़े के डायलॉग्स और हो सकते थे। तो बहुत मुश्किल टास्क था इनका, तो आई ऑल्सो गिव इट अ 6 या फॉर दैट। 6। डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। दानिश नवाज, रुबीना कितना मुतासिर किया दानिश नवाज ने? देखिए, डायरेक्टर मुतासिर जब करता है, जब आप कोई सिचुएशन देखते हैं उसमें, चाहे वो नॉर्मल हो और कोई ऐसा मूवमेंट मिल जाती है आपको, या कोई कमाल तरीके से वो बात टैकल, अब आप सीधे सीधे आ रहे हैं, अपनी लाइनें बोल रहे हैं, आप सीधे सीधे चले जाते हैं, तो फिर डायरेक्टर मुतासिर नहीं करता। तो आप कितने नंबर देंगी? आई थिंक 5। ओके, जवाब है। मारिया, आप कितने? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे नंबर हमें ले लेने चाहिए। दानिश इज वेरी गुड, खुद इतनी अच्छी कॉमेडी करता है। मेरा एक अपनी प्रोडक्शन थी, उसको उसने डायरेक्ट भी किया था, स्पॉन्टेनियस है। नंबर्स कितने दिए दानिश को? 5। नादिया, आप दानिश को कितने नंबर देंगे? ये दानिश से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ज़्यादा। ये मुझे एक्चुअली, अब क्या होता है, आप एक सीरियल देखते हैं तो आपको यकीन आ जाता है, हाँ यार ये इस डायरेक्टर ने किया, ये वाकई यकीन नहीं आता है। ये आई वाज शॉक्ड कि ये दानिश का ड्रामा, ये बहुत बेहतर काम करता है वो। दानिश का वुड बी 4।
4 ओके जी। अब जी एक्ट्रेस की बात हो जाए, रुबीना आपसे स्टार्ट करेंगे। सना जावेद। Sana for me is a very capable actor. She's proven herself time and again. इसमें she's not really, you know, मुझे रोक के और बिठाने वाला काम वो नहीं कर रही हैं. So I'll give her a 5. The 5, same as okay the जी। directors. मारिया। सना। हाँ मुझे भी लाइक वही ना कि आप एज ले गई वो, जैसे वो ZQ एंड वो एकदम झटका सा लगता है जब उनका सीन आता है, उससे पहले ऐसे करके जा रही है, यू नो, जस्ट नथिंग। सो या 5। नादिया। सना। केमिस्ट्री इज मिसिंग। जब इसने फिरोज के साथ काम किया 2 प्रोजेक्ट्स में, मेगा हिट्स थे वो, पहले सीरियस वाला और फिर उसके बाद इवन द कॉमेडी वन। उसमें एहसन तालिश का भी सीरियल था मेरे ख्याल में, इन्हीं में जो हाँ बिल्कुल। तो उसमें उनकी केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग थी, जिसकी वजह से वो दोनों प्रोजेक्ट्स बड़े सुपर हिट हुए। मुझे तो लग रहा है कि उस्मान खालिद भट्ट और सना की केमिस्ट्री नहीं है मज़े की। आप बेस्ट स्टार्स को ले लें, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो कितना अच्छा स्क्रिप्ट हो, कितनी अच्छी डायरेक्शन हो, तो क्या सना जावेद तो कितने आप देंगी? तो सना का मैं उसमें कसूर नहीं है। इट्स जस्ट लाइक आई सेड कि देयर इज़ नॉट मच केमिस्ट्री, तो 6 ओके जी। अब बात हो जाए जी उस्मान खालिद भट्ट की। रुबीना आप। हम जिन एक्टर्स की बात कर रहे हैं ये नए एक्टर्स नहीं हैं, ये पिछले एक डेकेड्स, 2 डेकेड्स, 15 सालों साल से से काम 10 कर सालों से इसी फील्ड में हैं. सो दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक themselves look real, not just say their lines but mean their lines. So Usman for me is a 4. उस्मान, अगर उस्मान ही रहेगा वो तो उस्मान, आपको अपने आप को माइनस करके वो कैरेक्टर, असल में यहाँ पे बाकी चीज़ें राइटर और डायरेक्टर को अगर आप साइड पे भी कर दे तो एक्टर का भी कुछ काम है कि वो भी अपने 2 पेंसिस में डाल दे और कुछ बात समझ नहीं आ रही तो जाके तंग करे डायरेक्टर को, राइटर को कि मैनू दसो की हो रहा है. द थिंग इज़ कि आप ये तो सोचे कि ये कैरेक्टर कौन है, इसका बचपन कैसा गुजरा होगा, माँ बाप के साथ क्या रिलेशन होगा, इधर क्या, इधर एक पूरा खाका बनाना पड़ता है, कैरेक्टर स्केच बनाना पड़ता है, लाइफ में क्या कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या कमी होगी, क्या ज्यादती होगी. जब आप वो खाका बनाते हैं पूरा तो आपको रिएक्शन चीज़ों के समझ आने शुरू. हम 3 लोग बैठे हैं, हमने जो लाइफ गुजारी है उसकी वजह से हमारे रिएक्शन और चीज़ें लाइफ डिफरेंट है. तो ये कौन है, ये उस्मान भट्ट ही है या ये वो कैरेक्टर है? तो कितने नंबर्स आप देंगे? कितने दूं? वापस ना ले लूं कुछ नंबर? तो अब या 4. नादिया. I really like Usman, but he needs to reinvent himself. उसकी जो लुक है, जो उसकी अपीयरेंस है, पिछले 10 साल से वही है. कुछ जब हम कोई प्रोजेक्ट एक्टर करते हैं ना तो ज़रा पहले लुक की तरफ आना चाहिए. मैं बाल ऐसे चेंज कर दूँ, मैं इस तरह डिफरेंट हूँ, मेरी चाल, मेरे बोलने का स्टाइल, वो एज इट इज़ जो है वही है. तो फिर कितने नंबर्स देंगे आप उस्मान को? नंबर्स आई थिंक यस 4 इज जेनरस. 4 इज जेनरस. चलें जी, काला डोरिया के हवाले से बात हो चुकी है और इसके बाद जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत ही ख़ास है और उसको हमने शुरू में रिव्यू किया था, लेकिन अब दोबारा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता जजेस को कैसा लगेगा. मैं बात कर रहा हूँ कुछ अनकही की, उसके बारे में क्या रिव्यू देते हैं हमारे जजेस, दिखाते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और धुआंधार इस वक्त डिस्कशन चल रहे थे क्योंकि बहुत सारी बातें तो फिल्टर हो जाती हैं, आप तक पहुंचती नहीं है, लेकिन बहुत क्रक्स होता है उसमें. वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करेंगे. वो ऑडियो लीक्स की बात तो नहीं कर रहे कि हमारे ड्रामे वो सियासतदानों ने पकड़ी हुई ऑडियो लीक्स हमारे हाथ से निकल गई. पहले एक्ट्रेस के साथ ये मसाइल होते थे, अब हमारे सियासतदानों ने काम संभाल लिया. एक्टिंग भी अब तो हमारे एक्टर्स अच्छी करने लगे हैं और रेटिंग भी अच्छी ले रहे हैं. और ट्विस्ट ड्रामे में उनके ज्यादा है. ट्विस्ट ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि इंसान कहता है कि ये हो रहा है यहाँ पे. तो खैर हम गैर सियासी करते हैं अपने शो को. एक बहुत आइकॉनिक पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का एक आइकॉनिक ड्रामा था अनकही. क्या कमाल ड्रामा था. और अब उसके बाद आया कुछ अनकही. तो मारी आपसे स्टार्ट करेंगे. इन एपिसोड्स में काफ़ी कुछ हो ही रहा है. एक तो वो शादी का वो था कि वो चली गई. हाँ, वो जो दूल्हा अरूसा जो है वो उसने अली सफीना को दूल्हा बना के उधर पहुंचा दिया. और उधर एक आ गया स्टे, वो जो बिजनेस का, वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का वहाँ पे जो शहरियार मुनव्वर वाला ट्रैक है उसके अंदर.
सो कुछ हलचल हो रही है, वो जो दुल्हन है वो झाड़ू देने चली गई है अपने घर, मीरा का जो कैरेक्टर है ना, तो क्योंकि सफाई तो निस्वान है तो इसलिए ज़रूरी है, और सफाया जो है वो फिर पता नहीं किसका ईमान है, तो हाँ कुछ हलचल हुई है, जो सफाया हो गया वो तो सफाया करेंगी, वे कि वो मज़े की बात थी ना कि वो आई है झाड़ू पकड़ के, वो क्या वाइपर और वटेवर, और कहनिया तीनों तो सुनानिया नून हो जाएगी, अब बेटे को कहते हुए सुना उसको रहेंगे, पकड़ सफाई शुरू कर, है ना। तो इसके साथ तो बेचारी के साथ बहुत बुरी होने वाली है ना, और फिर अम्मा के साथ बहुत बुरी होने वाली है जब वो गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर आ जाएगा। कुछ थोड़ी सी हलचल हुई है ड्रामे में जो पहले मुझे नहीं लग रही थी, बट मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी बेटियां जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ कोई ना कोई हलचल तो मचाएंगी। सो या लेट्स सी। ठीक, नादिया कुछ कही। ये ड्रामा वो है जो कि आप एक सेकंड नहीं स्किप कर सकते हैं। एक वो मैंने बताया जो बार बार स्किप करने को दिल चाहता है, ये वो ड्रामा जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते। यू हैव टू वॉच, पूरा हर सीन हर डायलॉग सुनने में मज़ा आता है। मज़ेदार ड्रामा, क्लासी, और सबकी एक्टिंग इतनी अच्छी है। मुझे वनीज़ा का काम इतना अच्छा लगा। वनीज़ा का ये स्टाइल है नहीं, वो ज़्यादा सीरियस ड्रामा करती है, लेकिन ये कॉमेडी इतनी मज़े की उसने समहाउ की है कि आई एम अमेज्ड। और बड़ी मुश्किल लाइन्स थी। और बाकी इसरा जी का भी मुझे लगता है वही हीरो हीरोइन है ड्रामे की। इतनी लाइन्स, इतने सीन्स, किसी के इतने सीन्स नहीं जितने उनके हैं, और बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो आई एम इन लव विद दिस ड्रामा। ठीक, वीना आई एम जस्ट वंडरिंग, 9 ड्रामे है ना, तीन, हम सिर्फ 3 मेन अगर चैनल्स की बात करें है ना दिन में, आउट ऑफ 9 प्लेस 7 जो हैं वो सिर्फ जिंदगी का मकसद शादी, बेटा बुरी सासें। इतने बुरे लोग हैं दुनिया में कि मैं कहती हूँ मेरे इर्द गिर्द क्यों नहीं है ऐसे लोग, हमारे नजर नहीं आ रहे कहाँ हैं वो लोग जो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। माएँ जो बेटों से पैसे बटोर रही हैं, और भाई जो चोरियां कर रहे हैं, और इस सब केओस में जो कि बहुत है, 7 आउट ऑफ 9 2 ड्रामे केओस फ्री, कुछ अनकही, एंड द वन दैट वी रियली एंजॉयड, सरेरा, फॉर बेटर सेंसिबिलिटीज, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थे सरेरा और कुछ अनकही। अच्छा, मैं रेटिंग भी जाने से पहले एक सीन डिस्कस कर लेते हैं। शादी वाला बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, उसमें रूसा की भी एंट्री थी, सारे किरदार मौजूद थे। तो हमारे कैसा लगा था वो सीन की बात कर रहे हैं फिर शादी वाला? हाय वो मजे का था ना। हाँ, वो आ गई। अब असल में तो दूल्हा दुल्हन साइड पे, शादी साइड पे, उसकी एंट्री से वो बनाना, और वो कितना स्मूथली आके बैठ के फिर उसने गुफ्तगू भी सारी शुरू कर दी। और वो जो अल्लाह मियाँ की गाय जो दुल्हन है बेचारी, उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो अच्छा, इतना बड़ा एक ड्रामा क्रिएट हुआ था, लेकिन इतने सटल वे में नदीम बेग ने दिखाया है ना कि उसमें कोई डजन ये वो लोगों के एक्सप्रेशन, राइटर मोहम्मद अहमद इज सच अ, ही इज अ स्वीट हार्ट। तो और वो सटली बड़ी बात कह जाती है, और इतने से जुमले में। तो या मुझे तो 8 आई एम एंजॉयिंग इट अभी तो इन एपिसोड्स में। मोहम्मद अहमद, इसे कितने अपने नाम की लाज रखना कि मेरा नाम है, चलेगा स्क्रीन पे, सही होना चाहिए। बड़ी मेहनत की है उन्होंने, दिल से लिखा है, और मतलब बाकी नाम के साथ उनके जाता है कि ये स्क्रिप्ट, ये कहानी उन्होंने ही लिखी होगी। ये कंप्लीट स्क्रिप्ट था, दिल से लिखा हुआ, और आई वुड गिव हिम फुल एक्चुअली 10। जब मुझे कोई फ्लॉ ही नहीं नज़र आ रहा, मैं नंबर क्यों काट, तो क्लैप कर लें। For this episode I'll give him a 6. ओके, बहुत फ्लक्चुएट हुआ है 10 to 6 में। डायरेक्टर की बात हो जाए, नदीम बेग, मारिया, अभी तक तो इन एपिसोड्स में तो लाइक अच्छा लगा है सारा कुछ ना। तो कितने नंबर देंगे आप? नदीम को 8। नादिया, नदीम बेग बहुत अमेजिंग काम है ना। उसकी लुक ही आई थिंक आप जब शुरू में देखते हैं आप कहते हैं दिस इज समथिंग डिफरेंट, कोई हम फिल्म देख रहे हैं। और बड़ी हाई क्वालिटी, बहुत खूबसूरत शूट की हुई है, इतने सारे कैरेक्टर्स को लेके जाना, सेम जिस तरह उनकी फिल्में अमेजिंग होती हैं, नदीम ने सीरियल में भी बहुत मेहनत की है, नज़र आ रही है। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। तो फॉर मी 9 तो डेफिनेटली 9। ओके, इस एपिसोड में जो 2 चीज़ें, और एंड आई एम श्योर दैट क्रेडिट गोज टू नदीम फॉर सेलेक्टिंग एंड फॉर यू नो डूइंग इट द वे ही डिड। जिन्होंने मुझे स्टन किया वो तो एक दुल्हन का कमरा था,
इतना प्यारा डेकोर था, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। Character वो जो wise। फूल हम सब ड्रामों में अब देख रहे हैं, क्योंकि वो लगने लगे हैं और वो बड़े आराम से लग जाते हैं, वो नहीं थे। और बहुत प्यारा डेकोर था। एक सिर्फ जगह जहाँ मैंने नदीम का 1 नंबर काट लिया, Okay। वो थी कि जब वो आके बैठ जाती है शगुफ्ता। हाँ, उरूसा। हाँ, अब शगुफ्ता जो है वो दुल्हन को कॉल भी कर चुकी है ना, और बता भी चुकी है कि मैं शगुफ्ता हूँ। तो जब वो शगुफ्ता बैठ जाती है और कहती है कि मैं शगुफ्ता हूँ, तो मुझे वो रिएक्शन जो मीरा का चाहिए था वो नहीं मिला। बाकी सबके आए हैं, बस सिर्फ एक दुल्हन का रिएक्शन मैंने मिस किया उस वक्त। बाकी आई थिंक द एपिसोड वाज फेयरली गुड। सो नदीम फॉर मी इज एन 8। ओके जी। अच्छा जी, बहुत डिस्कशन हुआ, जजेस ने फैसला किया है कि ये 2 एपिसोड जो थी ना, ये बिलाल और सज्जल की उस तरह से नहीं थी जिस तरह अली सफीना और उरूसा की। तो खैर उस पर बात करते हैं। हमारी आपसे शुरू करेंगे, कैसी लगी आपको उरूसा? अरूसा वाज देयर, लाइक उसका होना ही था कि बस आई एम देयर, आ जाओ जी दंगल में आ जाएं। और चमक वो चलो। जो है ना, बिल्कुल, और वो जिस कॉन्फिडेंस से आ रही है ना, अंधा, जैसे कहते हैं अंधा कॉन्फिडेंस है कि मैं एक बुल की तरफ टकरा जाऊंगी, मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं बस पै जाऊंगी हैं। और उसने अपने विक्टिम्स मार्क भी किए। फॉर मी शी वाज 9 इन दिस। 9। या नादिया, उरूसा। मारिया ने बड़े नंबर दे दिए हुए हैं। हाँ, पहली दफा दी है। हाँ, अच्छा, मैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस की तो सब तारीफ उसकी करेंगी। मैंने अरूसा से बहुत काम किया है। डॉली डार्लिंग में हमने 1.5-2 साल काम किया। अभी भी वो रोज़ मेरे घर पे होती है क्योंकि हम स्किट्स कर रहे थे। और मैं उस बंदी की ऐसे परफॉर्मेंस देखती हूँ। आई थिंक शी इज़ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ आवर टाइम, और अंडररेटेड है। कितने नंबर देंगी? 9। 9। शगुफ्ता इज वर्किंग वेल फॉर मी फ्रॉम द वर्ड गो, शुरू से ही। आई थिंक इट्स अ स्पॉट ऑन 8 फ्रॉम मी। वेल डन उरूसा, आई एम सो ग्लैड। वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ यहाँ। और आप बात कर लेते हैं अली सफीना की। मारिया। हाँ जी, किसी एक्टर को आप उस कैरेक्टर में जब वो डिपिक्ट कर रहा हो, तो इन बातों पे हम रेट कर रहे होते हैं किसी को। तो कितने नंबर देंगे आप? 8 फॉर अली सफीना, वेल डन। जी नादिया। जो बड़ा एक्टर होता है ना, उसकी पहचान होती है कि वो जब ना भी डायलॉग हो ना, उसमें भी खा जाए सबको। तो अली ने ऐसे किया है। कितने नंबर देंगे आप? ही इज ऑल्सो 9। 9। ही इज अमेजिंग, जिस तरह वो वेल डन अली सफीना। रुबीना आप? देखो, अली सफीना इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। ही इज अ 9। 9। वेल डन। आई एम सो हैप्पी कि मेरे दोनों सीनियर थे, रूसा भी और अली सफीना भी नापा में। और माशाल्लाह दोनों नॉमिनेट हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, और ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ अनकही। और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है अभी के लिए, लेकिन अभी हम यहाँ पर बैठे हैं। अभी तो 2 बहुत मज़े के ड्रामे हैं जिसमें बहुत ही शोर मचा था। कलंदर और तेरे बिन, उनका रिव्यू होगा, लेकिन वो कल के एपिसोड में होगा। आज के लिए मुझे बताइएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा। तो जी हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा इस वक्त आपको YouTube चैनल भी नज़र आ रहा है, उस पर अब अनकट वर्जन फाइनली आना शुरू हो गए हैं, और आप वो देख सकते हैं अनकट वर्जन भी। उसमें तो ऐसी बातें हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें रिवील होंगी, और बरमला इजहार होगा। जैसा बरमला आप एक्टिंग डायरेक्शन कर रहे हैं, वैसे बरमला हमने इजहार किया हुआ है, तो वो देखना ना भूलिएगा। इसके अलावा कोई भी फीडबैक को, आपको नंबर भी चलता हुआ नजर आ रहा होगा, हमारा इंस्टाग्राम भी है, उस पर भी हमें ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा जजमेंट देखिए। नादिया आपका, रुबीना आपका, और मारिया आपका। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।